दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश के सींगना जनपद आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए 111 करोड़ की मंजूरी। अभी तक आगरा की पहचान ताजमहल से होती थी, लेकिन आने वाले समय में आगरा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र से होगी। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य आलू और शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के बाद प्रबंधन एवं मूल्य संवर्धन में सुधार करके खाद्य और पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार सृजन को बढ़ाना है। से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राज्य के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय कल पार्लियामेंट में लिया गया है। उस निर्णय से अकेले उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरे साउथ एशिया रीजन को लाभ होने जा रहा है। आप सब जानते होंगे कि उद्यान विभाग ने एक ऐसे अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए 25 एकड़ जमीन NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को हस्तांतरित की थी, इस आशय से कि वहां पर एक आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाए, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए न केवल स्वीकृति दी है, बल्कि 110 करोड़ रुपए भी उन्होंने उस संस्थान के लिए जारी कर दिया है। तो मैं धन्यवाद देता हूं और गौरवान्वित महसूस करता हूं कि वो संस्थान सामान्य चीज नहीं है। हम आप सब जानते हैं आलू की उत्पत्ति साउथ अमेरिका के एक देश पेरू में हुई थी। वहां पर एक ही अनुसंधान केंद्र है, उसकी एक शाखा चाइना में है और उसके बाद दूसरी शाखा भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आलू उत्पादक क्षेत्र आगरा में स्थापित होने जा रही है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और खासतौर से मैं उद्यान मंत्री के रूप में कह सकता हूं कि उद्यान विभाग का ये विषय था और मैंने कई बार जाकर के भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से संपर्क किया, बहुत सारे एफर्ट्स किए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हर स्तर पे बातचीत की और आज ये गौरवशाली क्षण हम सबको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। सम्मानित साथियों, हमारे भारत में 13% भूमि पर, भारत की 13% भूमि पर आलू होता है और उत्पादन हम 26%, भारत के कुल आलू के उत्पादन का 26% आलू हम उत्पादन करके देते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2300 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिसमें अकेले 1000 कोल्ड स्टोर आगरा के आसपास हैं। इसका मतलब राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सबसे ज्यादा किसानों के हित को ध्यान में रख करके ही लिया कि आगरा में ही ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर लिया जा सकता है, जिसमें उद्यान विभाग का 138 हेक्टेयर का सींगना में कृषि फार्म था, जिसपे हम उद्यान विभाग के लोग आलू की बीज तैयार करते थे। उसमें से 25 एकड़ जमीन हमने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को दिया है, जिसमें ये स्थापित होने जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं राज्य के वन मंत्री जी को, जिन्होंने उस अनुसंधान केंद्र के रास्ता ठीक से नहीं था तो उन्होंने अपने एक बड़ा उनका केंद्र है वन विभाग का, जिसमें से उन्होंने रास्ता दिया। एक दूसरे रास्ते को मंडी परिषद के द्वारा दिया गया। तो किसान परेशान है, किसान इतनी सस्ती हो गई कि हमारा प्रोडक्टिविटी काफी मिल रही और उनका कहना है कि आपकी भी जो कीमत है वो MSP के तहत लाई जाए, कम से कम हम किसानों को कुछ फायदा हो। पहला ये। दूसरा ये, जब किसान जब आलू निकालता है अपने खेत से तो 5 रुपए किलो रहता है, लेकिन जो बिचौलिए के पास जाता है कोल्ड स्टोरेज में डालता है तो उसकी कीमत 30-35 रुपए रहती है। ऐसा बिल्कुल किसी दशा में नहीं है। आलू के उत्पादक किसानों के लिए प्रॉपर भंडारण की व्यवस्था है।
आलू किसान अपने आलू को उत्पादन करके भंडारण करता है और जब उचित मूल्य आता है तो वो उसकी बिक्री करता है, उससे लाभ कमाता है। लेकिन आलू हमारे गेहूं और चावल के बाद सबसे दूसरी ऐसी खाद्य उपज है जिस पर बहुत लोग आधारित हैं। तो हम ये कह नहीं सकते आलू खुदते भी बिक्री होती रहती है और हम लोग खाते रहते हैं। तो ये हो सकता है कि जो हमारा कंजम्पशन है, जो पहले खोदा जाता है, निकाला जाता है, उगाया जाता है, उसके दाम कुछ कम हो, बाद में बढ़ते हैं। और ये केवल अकेले आलू में ही नहीं है, हर फसल में पैदा होने पर थोड़ा कम होता है, फिर उसके बाद उसके दाम बढ़ते हैं। लेकिन आप जो राय दे रहे हैं, हम लोग इसका भी प्रयास करेंगे। वैसे उत्तर प्रदेश की सरकार इन 8.5 वर्षों में आप मुझे बताओ कि आलू हो और चाहे आम हो, आपने स्वयं सुना है 2017 के पहले कि आलू सड़कों में फेंका जाता था, कोल्ड स्टोर से किसान निकालने नहीं जाते थे। क्या ऐसी स्थिति आज की तारीख में योगी सरकार में है? कम से कम हम पहले से बहुत बेहतर कर रहे हैं। एक आलू कभी सड़कों पे सड़ने नहीं पाया, बढ़िया प्रबंधन हमने किया, उचित दाम भी आलू का मिल रहा है, कहीं कोई आलू के किसानों को असुविधा नहीं है। आम के बारे में भी मैं कह सकता हूं कि कितनी बाजारों में दुनिया के आज आम पहुंच रहा है। तमाम विडंबना के बावजूद एक संकट है कि हम लैंडलॉक्ड हैं, हमारे पास समुद्री मार्ग नहीं है कि दुनिया की बाजारों में हम सस्ते किराए पर अपने आम को पहुंचा सकें। इसके समाधान के लिए भी भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिल करके जेवर में एक ऐसा एयरपोर्ट डेवलप किया है जो 1 आध महीने के बाद फंक्शनल हो जाएगा। तो पूरा कार्गो का जहाज भर करके आम हमारा मलियाबाद हो, चाहे पश्चिम का हो, चाहे पूरब का हो, भर के दुनिया की बाजारों में पहुंचने लगेगा। सुधार होंगे, हो रहे हैं। सरकार का जो दायित्व है उत्तरोत्तर कर रही है और जनता मेरी सेवाओं से सहमत भी है। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में जातीय संघर्ष फैलाने की साजिश हो रही है। जो है आम की मिठास के बाद जाति संघर्ष नहीं, अच्छा नहीं लागत भाई। आम महोत्सव जो आप आयोजित कर रहे हैं उसमें कितने उत्पादक? लगभग 800 प्रजाति के आम आपको देखने और खाने को मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।